जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। देखिए यह एक चित्र है। तो चित्र में क्या दिख रहा है? तो कोई कहेगा, कोई बच्चा कहेगा कि चित्र में सूर्य दिख रहा है, पंछी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं, फिर चित्र में नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, फिर चित्र में दो घर दिख रहे हैं, घर के पीछे एक पौधा भी दिख रहा है, घर के पीछे नदी भी दिख रही है। यहाँ एक दूसरा भी पेड़ दिख रहा है जो नीम का भी हो सकता है। उस पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है। तो चित्र देखकर सभी लोग अलग अलग सोचते हैं, कोई एक समान सोचता नहीं है। सभी की जो सोच है वो अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पर दूसरा चित्र है। तो इस चित्र में पहाड़ दिख रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा इसमें बादल दिख रहे हैं, पंछी हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं, फिर घर दिख रहा है, चित्र में पेड़ दिख रहे हैं, मछलियां पानी में तैर रही हैं, चित्र में छोटे छोटे पौधे भी दिख रहे हैं, सूर्य है जो उदय हो रहा है। कोई बच्चा कहेगा कि यह कुदरती दृश्य का चित्र है। तो सभी क्या जो सोच है, सभी की जो सोच है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है, कोई एक समान सोचता नहीं है। तो आज हम एक ऐसी ही इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। सोच यानी विचार, अपनी अपनी यानी पोतपोताना, विचार पोतपोताना। देखिए इकाई 4 सोच अपनी अपनी यानी विचार पोतपोताना। देखिए यह एक गांव का चित्र है। उसमें जो समय है वो सुबह का है। सूर्य उदय हो चुका है। पक्षी अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। पर्वत है, चरवाहा अपनी गाय भैंसे चरा रहा है। घर है, मंदिर है, 2 नारियल के पेड़ हैं। एक आदमी रास्ते पर से जा रहा है, उसके पीछे कुत्ता भी है। रास्ते के नजदीक एक बगीचा है। बगीचे में 2 लड़कियां और एक लड़का है जो तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं या उसे पकड़ रहे हैं। यह चित्र देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय भैंसे चरा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में घर 5 हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लाठी है। सोचकर बताइए, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे सोचते होंगे कि गाय चराने कहाँ जाएंगे, फिर नदी की ओर या जंगल की ओर। गाय को ज़्यादा घास किस ओर मिलेगी? मैं दोपहर का भोजन कहाँ करूँगा? मैं शाम को घर कब लौटूँगा? ऐसा सोचते होंगे। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर चरवाहा जो है वो अपनी गाय भैंसे चराने निकल पड़ता है। किसान अपने खेत में काम करने लगते हैं। फिर जो फूल है वो खिल जाते हैं और पूरा जो संसार है वो चेतना से भर जाता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो मैं भी फूलों को देखता, तितलियों के पीछे दौड़ता। आगे है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा?
तो कुत्ता सोच रहा होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं इसके पीछे जाऊँ या ना जाऊँ, इसके पीछे जाने से मुझे यह खाना देगा या नहीं देगा, मैं इसकी रखवाली करूँ या ना करूँ, ऐसा सोचता होगा। देखिए आगे हैं, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखकर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो व्यापारी टोकरी जमीन पर रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियाँ का क्या किया, तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। व्यापारी ने क्या किया, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। देखिए नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। चित्र देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं, अपने आप लिखना है। देखिए आप लिख सकते हैं कि यह एक बगीचे का चित्र है। फिर बगीचे में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं, हरी घास भी दिख रही है। फिर खुला आसमान दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी के दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसलन पट्टी के ऊपर एक लड़की फिसल रही है, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, दोनों ताली बजा रहे हैं और दोनों बहुत खुश हैं। इस तरह आपको 5 वाक्य बनाना है, अपने आप बनाने हैं। देखिए आगे है, निम्नलिखित अंकों के शब्द को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। यहाँ अंक दिया है सभी 23, 25, 45, उनको आपको यहाँ क्रम में ढूंढना है। पहला कौन सा है 26, तो ढूंढना है 26 कहाँ लिखा है शब्द में, तो यहाँ है 26। तो इस तरह से करना है आपको। और जो पहला 26 लिखा है इसीलिए पहले नंबर पर हम 26 लिखेंगे, क्रम में ही लेना है। दूसरा है 25, तो आपको यहाँ ढूंढना है 25 कहाँ लिखा है, तो 25, तो यहाँ इस तरह से करना है और दूसरे नंबर पर 25 लिखना है। फिर 45, तो आपको 45 ढूंढना है, तो यहाँ है 45, तो इस तरह से करके आपको 3 नंबर पर 45 लिखना है। इस तरह से 22, 23, 36 इस तरह से ढूंढना है और क्रम में लिखना है, आपको अपने आप लिखना है। देखिए नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। पूरा करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। देखिए एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद बिल्ली और एक काली बिल्ली। दोनों को भूख लगी थी, उन्हें रोटी मिली, वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया और वह तराजू लेकर आया। वह तराजू लाया, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी और दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया।
इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। फिर बंदर वहाँ से चला गया और दोनों बिल्लियों को पछतावा होने लगा। इस चित्र के आधार पर आपको यह जो कहानी है शब्द की मदद से खाली जगह पूर्ण करके पूरी कहानी पूर्ण करनी है। सही विकल्प चुनकर बंदरबाट कहानी लिखिए। यह जो है विकल्प उनके आधार पर यह कहानी पूर्ण करनी है। देखिए, एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को क्या लगी थी? भूख। इधर लिखना है भूख। उन्हें खाली जगह मिली, क्या मिली? रोटी। वे एक रोटी के लिए क्या करने लगी? झगड़ने लगी। इतने में खाली जगह आया। कौन आया? बंदर आया। वह खाली जगह लाया। क्या लाया? तराजू लाया। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। कितने किए? 2। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। किस में रखे? तो तराजू में रखे। तराजू का एक पलड़ा कैसा था? भारी था, तो दूसरा कैसा था? हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने क्या किया? तो सारी, क्या लिखना है? सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत क्या हुआ? पछतावा। इस तरह से आपको लिखना है। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था, तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। आगे है, अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में। पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य लिखने हैं। आपको पाठशाला में क्या पसंद है? पाठशाला में आपको क्या पसंद है वो आपको लिखना है कि पाठशाला में मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, शिक्षक, जो पाठशाला का पसंद है वो लिखना है। और पाठशाला में क्या नापसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, आपकी शाला में क्या पसंद नहीं है वो आपको लिखना है, अपने आप लिखना है।